अगर आपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में कुछ करते समय द लिंक यू फॉलोड हैज एक्सपायर्ड या फिर फाइल साइज एक्सीड्स द मैक्सिमम अपलोड साइज फॉर दिस साइट, इन दोनों इश्यूज में से किसी एक भी इशू को आपने फेस किया है तो इस वीडियो को देखकर हम इन दोनों इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों एरर्स के आने का पहला कारण हो सकता है कि मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज की लिमिट से अधिक की फाइल को अपलोड करने का प्रयास करना। दूसरा कारण हो सकता है जब हम किसी थीम या थीम बिल्डर फाइल को प्लगइन्स में जाकर अपलोड करते हैं या एक इनवैलिड फाइल फॉर्मेट को अपलोड करने का ट्राई करते हैं। किसी वर्डप्रेस थीम को या डीबी थीम बिल्डर को हम अपीयरेंस में जाकर थीम्स में जाकर अपलोड करते हैं, हम इसको प्लगइन्स में अपलोड नहीं करते हैं। अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको द लिंक यू फॉलोड हैज एक्सपायर्ड वाला एरर नहीं आएगा। अब बात आती है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज वाले इशू की। फाइल साइज की लिमिट को कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि वर्डप्रेस थीम की कोडिंग में कुछ एडिट या चेंज करके या .htxs फाइल में कुछ एडिट करके। पर ये दोनों ही मेथड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की हो सकते हैं और जो लोग डेवलपर या कोडर्स नहीं हैं उनको ये दोनों मेथड समझने मुश्किल हो सकते हैं। इसीलिए हम चूज करेंगे बहुत ही इजी और यूजर फ्रेंडली मेथड। इसमें हम अपने होस्टिंग अकाउंट पर जाकर मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज की लिमिट को कुछ ही क्लिक्स में बढ़ा देंगे। 2 MB से 8 MB, 16 MB, 32 MB कितना भी हम कर सकते हैं, जिससे हमें द लिंक यू फॉलोड हैज एक्सपायर्ड और फाइल साइज एक्सीड्स द मैक्सिमम साइज फॉर दिस साइट वाला एरर कभी ना दिखे। आइए इसको प्रैक्टिकली स्क्रीन पर करते हैं। जब भी हम किसी थीम को या थीम बिल्डर फाइल को प्लगइन में जाकर अपलोड करने का प्रयास करते हैं तब हमें एक एरर मिलता है, जो एरर है द लिंक यू फॉलोड हैज एक्सपायर्ड। जैसे कि यहाँ पर प्लगइन्स है और मैं ऐड न्यू में जाता हूँ और ऐड न्यू में जाने के बाद मैं अपलोड प्लगइन करता हूँ और फाइल चूज करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डीबी थीम बिल्डर है जिसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओपन यानी अपलोड करता हूँ और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये एरर आ गया, द लिंक यू फॉलोड हैज एक्सपायर्ड। चूंकि जो डीबी थीम है वो प्लगइन नहीं है, वो एक थीम है जिसको हमें अपीयरेंस में जाकर थीम्स में जाकर अपलोड करना होगा। अपीयरेंस में थीम्स में हम आ गए। अब यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और अपलोड थीम पर क्लिक करके चूज फाइल करेंगे और यहाँ से अब हम डीबी थीम बिल्डर को चूज करके और ओपन कर देंगे। पर अभी हम थीम अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस है केवल समझने के लिए। अब हम चलते हैं मीडिया पर और हम मीडिया में ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 2 MB हमें दिख रहा है। अगर हम कोई भी मीडिया जो कि 2 MB से अधिक है या फाइल साइज मान लीजिए ये 9.5 MB की फाइल है, इसको हम अपलोड करने का प्रयास करते हैं तो देखिए क्या लिखा है, फाइल नेम एक्सीड्स द मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज फॉर दिस साइट। केवल 9.5 MB की फाइल को भी हम अपलोड नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमें इस इशू को रिजॉल्व करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे अपने होस्टिंग अकाउंट पर। अपने होस्टिंग अकाउंट में हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे cPanel स्टार्टर प्लान यानी अपने प्लान में और यहाँ से हम लॉगिन करेंगे cPanel में। अगर हमने कहीं और से भी होस्टिंग परचेज करी है किसी और सर्विस प्रोवाइडर से तो भी हमें cPanel में ही लॉगिन करना होगा और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अपने cPanel में हम एंटर कर जाएंगे। cPanel में एंटर करने के बाद हमें आना है सॉफ्टवेयर पर और क्लिक करना है multi-php ini एडिटर पर। अगर हमने कहीं और से भी होस्टिंग प्लान को परचेज किया है तो भी cPanel में आकर ऑलमोस्ट यही ऑप्शन हमें मिलेगा जिसको हमें चूज करना है। एक बात यहाँ हमें ध्यान रखनी है कि PHP से रिलेटेड लिंक्स हमारे पास और भी हैं, जैसा कि डेटाबेस में PHP MyAdmin और सॉफ्टवेयर में multi-php मैनेजर और multi-php ini एडिटर। तो हमें multi-php ini एडिटर पर ही क्लिक करना है। इसको आप ini को नोट कर सकते हैं जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रहे। अब हमें multi-php ini एडिटर को ओपन करना है न्यू टैब में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉन्फ़िगर PHP ini बेसिक सेटिंग्स, सेलेक्ट लोकेशन जिसमें हम अपना डोमेन जो है वो सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपलोड मैक्स फाइल साइज जो कि अभी 2 MB है हम इसको 16 MB कर देंगे। 16 M हमने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी DB थीम है उसका साइज ऑलमोस्ट 9.5 MB का है, इसलिए 8 MB में हमारा काम नहीं होगा, इसलिए हमने इसको 16 MB कर दिया और यहाँ पे हमने 16 M लिखा है और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे जिससे कि ये सेव हो जाए।
इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं पोस्ट मैक्स साइज, यहाँ पर भी हम 8M को 16M कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अब हम मीडिया लाइब्रेरी पर जाएंगे वर्डप्रेस एडमिन पैनल में और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज यहाँ पर 16MB हो चुका है। और इसको हम ट्राई भी कर लेते हैं, सेलेक्ट फाइल करते हैं और जो 9.5MB की हमारी एक फाइल है उसको हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ये अपलोड भी हो रही है। अब हमारे पास वो एरर नहीं आया जो था फाइल साइज एक्सीड्स दी मैक्सिमम अपलोड साइज फॉर दिस साइट, वो एरर अब हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर सी पैनल में मल्टी PHP INI एडिटर में हम जाएंगे पोस्ट मैक्स साइज में और यहाँ पर इसको 16M कर देंगे और अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज को भी जाकर हम 16M कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, यानी सेटिंग्स को सेव कर देंगे। तो इस वीडियो में हमने वो सब सीख लिया जो कि उन दोनों एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए आवश्यक है। अगर आपको भी कभी ऐसे एरर्स या इश्यूज आए हैं तो आप भी वर्डप्रेस एडमिन पैनल में और अपने होस्टिंग अकाउंट में जाकर इन दोनों एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। इफ इन एनी एस्पेक्ट दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू लर्न एनीथिंग वैल्यूएबल, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।